वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अभी माहौल गर्म है। पूरे देश में माहौल गर्म है। बीजेपी और अन्य विपक्षी दलों के इसे लेकर अलग अलग तर्क है, लेकिन सरकार ये बिल लाती है तो सरकार के सामने क्या चुनौतियां हैं, चलिए जानते हैं। बीजेपी और इंडिया विधानसभा और लोकसभा चुनावों से पहले देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर माहौल गर्मा चुका है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में एक हाई लेवल कमेटी का भी गठन किया है, लेकिन इस मुद्दे पर विपक्षी नेता के तेवर तल्ख है। हाई लेवल कमेटी ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का भी नाम है, लेकिन उन्होंने इनका हिस्सा बनने से मना कर दिया है। एक देश एक चुनाव को लेकर सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया नेशनल यानी इंडिया अलायंस अपने अपने तर्क है। केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है जो 18 सितंबर से 22 सितंबर तक चलेगा। माना जा रहा है कि इसी में सरकार वन नेशन वन इलेक्शन का बिल लाएगी। एक देश एक चुनाव के लिए संविधान में संशोधन करने की जरूरत पड़ेगी। लोकसभा और विधानसभा का चुनाव साथ में तभी कराया जा सकेगा जब संविधान के आर्टिकल 83 और 172 और 356 के प्रावधानों में संशोधन किया जाएगा। संसद को संविधान के आर्टिकल 83 और 172 में संशोधन करना पड़ेगा। इसके प्रावधानों में लिखा है कि सदन का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि इनको तय अवधि से पहले ही भंग करना पड़ेगा। साल 2018 में लॉ कमीशन ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक रिपोर्ट सौंपी थी। पूरे देश में एक साथ चुनाव कराना है तो इसके लिए न सिर्फ संविधान संशोधन बल्कि जनप्रतिनिधि कानून 1952 और लोकसभा व विधानसभा के संचालन वाले नियमों में भी बदलाव करना पड़ेगा। लॉ कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 50% विधानसभाओं को ऐसे संविधान संशोधन को पूर्व करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, सदन में भी सरकार को विशेष बहुमत की जरूरत पड़ेगी। सदन के दोनों सदनों में यह बिल पारित करने के लिए केंद्र को 3/4 बहुमत चाहिए। भले ही लोकसभा में बीजेपी सरकार के पास बहुमत है, मगर फिर भी इसकी डगर आसान नहीं। लोकसभा राज्यसभा का गणित क्या है, चलिए अब इनको जानते हैं। 3/4 बहुमत में बात पहले लोकसभा की, जहां इस वक्त 539 सदस्य है, लेकिन विधानसभा में जरूरी संशोधन के लिए 404 सदस्यों के समर्थन की दरकार होगी, जबकि राज्यसभा में 238 सदस्य है। उच्च सदन में 3/4 सदस्यों का आंकड़ा 178 बनेगा। एनडीए के लोकसभा में 333 और राज्यसभा में 111 ही विपक्षी दलों के पास लोकसभा में 140 और राज्यसभा में 100। जबकि दिल्ली सर्विस बिल पर वोटिंग हुई थी तब राज्यसभा में विरोध में 102 और पक्ष में 132 पड़े थे। कौन सी पार्टी कर सकती है समर्थन? अब बीजेपी को कौन सा पार्टी कर सकती है समर्थन, इसको देखेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन में केंद्र सरकार को कुछ पार्टियां समर्थन की जरूरत पड़ेगी। पार्टियां जो विपक्षी दल में है ना सरकार में, कुछ ऐसे पार्टी है जो निर्विरोध है, वे सब पार्टी केंद्र सरकार को सपोर्ट कर सकती है। जैसे बीएसपी, बीजू जनता दल, बिहारी कांग्रेस और भारत राष्ट्र समिति जैसे पार्टियां हैं। इसके अलावा AIMIM, TDP, SED, AIADUF, JDU समेत अन्य पार्टियां जो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, वो लोकसभा में 62 संसद है। अगर ये पार्टियां केंद्र सरकार को समर्थन कर देती है या फिर वॉकआउट कर लेती है, यानी कि सदन से बाहर निकल जाती है, तो सरकार को